फरवरी 1999, दिल्ली की ठंडी सुबह और एक बस जो सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि उम्मीदों को लेकर चल रही थी। लेकिन उसी वक्त कहीं दूर बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी खबर अगर समय पर सामने आ जाती तो शायद इतिहास अलग होता। ये कहानी है उस खामोश चेतावनी की जिसे सुना गया लेकिन मान लिया गया कि वो इतनी खतरनाक नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर के लिए बस में बैठे तो पूरी दुनिया की नजरें इस सफर पर थीं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, ये दो परमाणु ताकतों के बीच भरोसे की आखिरी कोशिश थी। सीमा के उस पार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद उनका स्वागत करने वाले थे। कैमरे तैयार थे, भाषण लिखे जा चुके थे और इतिहास बनने के लिए सब कुछ तैयार था। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में एक और कहानी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जो कैमरों से दूर थी और फाइलों के अंदर बंद थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी पिछले कई हफ्तों से एक ही चीज नोटिस कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास असामान्य हलचल। पहले तो इसे सामान्य गतिविधि समझा गया, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि कुछ इलाकों में जहां आम तौर पर सन्नाटा रहता था वहां रात के समय मूवमेंट बढ़ रही थी। कुछ सैटेलाइट इमेजेस, कुछ रेडियो इंटरसेप्ट्स और कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स की जानकारी सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें साफ लिखा था सीमा पार से संभावित घुसपैठ की तैयारी हो रही है। ये रिपोर्ट धीरे धीरे ऊपर पहुंची, डेस्क से डेस्क, ऑफिस से ऑफिस और आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय तक। लेकिन यहाँ से कहानी बदल जाती है क्योंकि उस समय माहौल कुछ और था। लाहौर बस यात्रा, शांति समझौते और दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस पूरी कूटनीति पर सवाल खड़ा कर सकती थी। क्या वाकई पाकिस्तान भरोसे के लायक है? क्या ये शांति सिर्फ एक भ्रम है? ये सवाल बहुत बड़े थे और शायद इसी वजह से इस रिपोर्ट को फुल अलर्ट की बजाय वॉच एंड वेट में डाल दिया गया। कुछ अधिकारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा अगर ये सही है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन जवाब आया, अभी माहौल संवेदनशील है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लाहौर में वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच बातचीत चल रही थी। दोनों देश परमाणु हथियारों के जिम्मेदार इस्तेमाल की बात कर रहे थे। बस यात्रा को इतिहास की नई शुरुआत कहा जा रहा था और दिल्ली में वो फाइल एक ड्रॉर में बंद हो चुकी थी। दिन बीतते गए, मार्च, अप्रैल, सीमा पर हलचल धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन अब भी इसे रूटीन एक्टिविटी मान लिया गया क्योंकि अगर इसे गंभीरता से लिया जाता तो लाहौर की पूरी कहानी सवालों में आ जाती। और फिर मई 1999 जब भारतीय सेना के कुछ जवान कारगिल सेक्टर में पेट्रोलिंग पर निकले तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऊंचाई पर, पहाड़ियों पर अजनबी चेहरे, हथियारों के साथ और अच्छी तरह से जमे हुए ठिकाने। पहले लगा ये कुछ मिलिटेंट्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी सच्चाई सामने आने लगी। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर चुके थे और तब वो पुरानी रिपोर्ट फिर से खोली गई। वही रिपोर्ट जिसमें लिखा था सीमा पर असामान्य हलचल। अब वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक सवाल बन चुकी थी। क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या अगर उस समय उस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता तो कारगिल की लड़ाई टाली जा सकती थी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया गया था जहां दुश्मन ऊंचाई पर था और हर कदम जानलेवा। सैकड़ों जवान अपनी जान की बाजी लगाकर उन चोटियों को वापस लेने निकले जो कभी खाली नहीं होनी चाहिए थी। दिल्ली में अब फैसले तेजी से लिए जा रहे थे, लेकिन एक सवाल हर मीटिंग में, हर दिमाग में गूंज रहा था, हमसे ये चूक कैसे हुई? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेल्योर था, कुछ कहते हैं ये कूटनीतिक उम्मीदों का अंधापन था और कुछ अब भी मानते हैं कि सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। क्योंकि उस समय जब एक तरफ शांति की बात हो रही थी, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी चल रही थी और शायद सबसे खतरनाक चीज यही थी, हमने वो देखा जो हम देखना चाहते थे और नजरअंदाज कर दिया जो हमें देखना चाहिए था। लाहौर की बस इतिहास बन गई, लेकिन उसके पीछे छुपी वो खामोश चेतावनी आज भी एक सवाल बनकर खड़ी है। क्या वो रिपोर्ट सिर्फ एक गलती थी या एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले युद्ध की नींव रख दी? क्योंकि कभी कभी युद्ध बंदूकें चलने से पहले ही शुरू हो जाता है और हार उसी पल तय हो जाती है। जब सच को फाइलों में बंद कर दिया जाता है तो वो गायब नहीं होता, वो इंतजार करता है सही समय का। और 1999 में वो समय बहुत जल्दी आ गया। कारगिल की पहाड़ियों पर लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जा रही थी, ये उस भरोसे की भी लड़ाई थी जो लाहौर में बनाया गया था और चुपचाप टूट चुका था। दिल्ली के बंद कमरों में मीटिंग्स लगातार चल रही थी, नक्शे फैलाए जा रहे थे, रिपोर्ट्स दोबारा पढ़ी जा रही थी और हर बार वही लाइन आंखों के सामने आ रही थी, असामान्य सैन्य हलचल। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक चुभता हुआ सच था। कुछ अधिकारियों ने फाइलों के पुराने नोट्स देखे जहां लिखा था फिलहाल स्थिति पर नजर रखें, कोई आक्रामक कदम न उठाया जाए। उस समय ये फैसले संतुलित लग रहे थे, लेकिन अब वही फैसले सवाल बन चुके थे। क्या उस वक्त डर था कि अगर ये अलर्ट सार्वजनिक हुआ तो शांति प्रक्रिया टूट जाएगी, या ये विश्वास इतना गहरा था कि खतरे को खतरा माना ही नहीं गया? सीमा पर जवान हर दिन नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे जहां ऑक्सीजन कम थी,
लेकिन खतरा बहुत ज्यादा। हर छोटी एक कहानी बन रही थी, हर मिशन एक कीमत मांग रहा था। और इसी बीच दिल्ली में एक और परत खुल रही थी। कुछ इंटरसेप्ट्स, कुछ विदेशी रिपोर्ट्स इशारा कर रही थी कि ये घुसपैठ अचानक नहीं हुई थी, ये महीनों की तैयारी का नतीजा थी। मतलब जब बस लाहौर जा रही थी तब शायद ये ऑपरेशन पहले से शुरू हो चुका था। और अगर ऐसा था तो सवाल और गहरा हो जाता है, क्या हमें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया या हमने खुद ही आंखें बंद कर ली थी? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब उम्मीद हकीकत पर भारी पड़ जाती है। और शायद 1999 भी उन्हीं पलों में से एक था। जवानों की बहादुरी ने हालात बदल दिए, चोटियां वापस ली गईं और युद्ध धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं हुई। वो फाइल, वो रिपोर्ट और वो फैसला आज भी कहीं ना कहीं उन पन्नों में मौजूद है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस समय क्या हुआ, सवाल ये है कि अगली बार जब ऐसी कोई चेतावनी आएगी तो क्या हम उसे फिर से फाइलों में बंद कर देंगे या इस बार हम सच का सामना करेंगे, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो। क्योंकि इतिहास हमें एक ही बात बार बार सिखाता है, खतरा हमेशा अचानक नहीं आता, कभी कभी वो पहले से दस्तक दे रहा होता है और हम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ऐसी गलतियां सिर्फ एक बार नहीं होती, ये धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। कारगिल के बाद कई रिपोर्ट्स बनी, जांच हुई, सवाल उठे, जवाब मांगे गए, लेकिन हर जवाब के पीछे एक अधूरापन था। कुछ सच सामने आए, कुछ आधे छुपे रहे और कुछ शायद हमेशा के लिए दफन कर दिए गए। कहा गया इंटेलिजेंस गैप था, कहा गया कोऑर्डिनेशन में कमी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो अब भी हवा में तैर रहा था। क्या ये सिर्फ गलती थी या एक ऐसा फैसला जो उम्मीद और हकीकत के बीच कहीं खो गया? क्योंकि जब फैसले शायद पर लिए जाते हैं तो नतीजे यकीन से नहीं आते। दिल्ली के उन कमरों में जहां कभी वो फाइल बंद हुई थी, अब शायद नए लोग बैठे हैं, नई सोच, नए सिस्टम, लेकिन खतरे वही हैं, सीमाएं वही हैं और खेल भी वही है। बस फर्क इतना है कि अब हमारे पास अतीत का सबक है, पर सवाल फिर भी वही है, क्या हम उस सबक को याद रखते हैं या हर बार उसे भूलने का जोखिम उठाते हैं? क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, वो फैसलों से होती है और फैसले सच पर टिके होते हैं। अगर सच ही दबा दिया जाए तो सबसे मजबूत सेना भी अधूरी हो जाती है। कारगिल की जीत हमारी बहादुरी की कहानी है, लेकिन उसके पीछे छुपी चूक एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो हर पीढ़ी को सुननी चाहिए। क्योंकि अगला युद्ध किसी पहाड़ी पर नहीं, किसी बॉर्डर पर नहीं, वो शुरू होगा किसी फाइल के पहले पन्ने से, जहां लिखा होगा असामान्य हलचल, और उसी पल तय होगा कि हम इतिहास दोहराएंगे या उसे बदल देंगे। और शायद यही इस कहानी का सबसे भारी सच है कि युद्ध हमेशा गोलियों से नहीं, फैसलों से हारते हैं। लाहौर की वो बस उम्मीद लेकर चली थी, लेकिन पहाड़ों के पीछे छुपा सच उस उम्मीद से तेज था। एक रिपोर्ट, एक चेतावनी, एक फैसला, और इतिहास ने करवट ले ली। आज भी जब सीमाओं पर सन्नाटा होता है तो वो सिर्फ शांति नहीं होती, कभी कभी वो आने वाले तूफान की खामोशी भी होती है। सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार हम सच को सुन पाएंगे या फिर उसे फिर से किसी फाइल में बंद कर देंगे? क्योंकि याद रखो, देश सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं हारता, कभी कभी वो अपनी ही अनसुनी चेतावनियों से हार जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और छुपी हुई कहानियां जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से उस समय सबसे बड़ी गलती क्या थी। क्योंकि अगली कहानी शायद उस सच को सामने लाए जिसे अब तक किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की।